आज मैं एक ऐसा स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो ज़िंदगी से तात्पर्य है। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुँचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहाँ खाने पीने का कोई भी कमी नहीं था। सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहाँ बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र में शायद ये बूढ़े गिद्ध का दिमाग काम नहीं कर रहा है एंड ये हमें गलत डायरेक्शन दे रहा है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की ज़िंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की और कहा, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल सकते हो। ऐसे में अगर मुसीबत आ गई तो क्या करोगे? एंड मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहाँ से चला गया। कुछ महीने बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुँचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहाँ का नज़ारा बदल चुका था। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बहुत मज़े से ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज़ यहाँ आया और उसने बहुत सारे शेर को छोड़कर चला गया। शुरू में तो उन शेरों ने हमें कुछ भी नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उनको पता चला एवं आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर भी हमला नहीं कर सकते और न ही अपना बचाव कर सकते, तो उन्होंने हमें एक एक कर मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात न मानने का ये फल हमें मिला है। दोस्तों, इससे ज़िंदगी का तात्पर्य ये है कि अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश नहीं होना चाहिए। खुद को हमेशा चुनौती देना चाहिए और हमें मुसीबत का सामना करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी कब मोड़ लेगी किसी को भी नहीं पता। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।